हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अभी तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए ना। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो है केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, खान पान व्यवस्था एवं भोजन सेवा प्रबंधन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को। सबसे पहले देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी उद्देश्य क्या है। हम इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ केटरिंग एंड फूड सर्विस, दैट इज़ खान पान तथा भोजन सेवा क्या होती है, खान पान व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं, भोजन सेवा प्रणाली क्या होती है, मेन्यू प्लानिंग क्यों करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, यानी व्यंजन सूची बनाना। मैनेजमेंट एंड फूड सर्विस, भोजन सेवा प्रबंधन क्या है, यानी प्रबंधन का क्या महत्व है फूड सर्विस में, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कैरियर इन फूड सर्विस इंडस्ट्री, भोजन सेवा औद्योगिक क्षेत्र में कैरियर, क्या क्या आप कैरियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो इस फील्ड में। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। मूलभूत शब्दावली, क्या क्या ऐसे शब्द हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे। सबसे पहला है केटरिंग, यानी खान पान व्यवस्था क्या होती है। अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स प्लीजेंट चेंज फ्रॉम होम कुक्ड फूड एंड सर्व इन डिफरेंट प्लीजेंट सराउंडिंग्स, दैट इज़ एक ऐसी व्यवस्था जिसमें घर के बने खाने से अलग एक अन्य सुखद परिवर्तन उपलब्ध करवाया जाता है एवं विभिन्न सुखद वातावरण में परोसा जाता है। मतलब केटरिंग क्या है, ऐसे खाने पाने की व्यवस्था जो कि घर के बाहर दी जाती है, यानी घर में जो आप खाना खा रहे हो उसके अलावा जो भी खाने की फैसिलिटी आपको उपलब्ध हो रही है वो सारी क्या कहलाती हैं, केटरिंग फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई कैफ़े हो, या कहीं भी कोई मंदिर वगैरह में जाते हैं प्रसाद मिलता है, लंगर लगता है, ये सब चीज़ें ही क्या है, केटरिंग है। सर्विस दैट केटर या प्रोवाइड फूड सर्विस, वो क्या कहलाती है, केटरिंग सर्विस कहलाती है, यानी भोजन सेवा उपलब्ध करवाने वाली सेवाएं, वो सभी सेवाएं किस में आएंगी, इस केटरिंग सर्विस में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है, यानी भोजन सेवा प्रबंधन। It is the art of providing food and beverages aesthetically and scientifically to a large number of people in a satisfactory and cost-effective way. बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और लागत प्रभावी तरीके से बहुत कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध करवाने की कला ही क्या कहलाती है, भोजन सेवा प्रबंधन। मतलब इस फैसिलिटी में जितने भी लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग सेटिस्फाई भी हों उससे, और उसमें साइंस भी यूज़ होती है और साथ साथ में कला भी यूज़ होती है कि कितने अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो उसे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों उसके लिए और उनकी जो नीड है, डिज़ायर है फूड की, वो भी पूरी की जा सके। नेक्स्ट इज़ फूड सर्विस, यानी भोजन सेवा क्या है। इट इज़ द प्रैक्टिस और बिजनेस ऑफ मेकिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग प्रिपेयर्ड फूड। भोजन सेवा क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसे तैयार करना यानी बनाना, उसको पहुंचाना और परोसना, ये सारी क्या कहलाती है, फूड सर्विस कहलाती है। यानी सिर्फ खाना बना देना ही फूड सर्विस नहीं है। खाना कई जगह आजकल मोबाइल वैन्स होती है ना, जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है घर घर जाके। फूड फैसिलिटीज़ आजकल बहुत बढ़ गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ क्या कहलाती हैं, भोजन सेवा। नेक्स्ट इज़ फूड सर्विस मैनेजर कौन है, कौन होगा मैनेजर, is the one who assumes responsibility for the management and administration of a food service unit, department या organization। भोजन सेवा प्रबंधक कौन होगा, जो ये सारी फैसिलिटीज़ का प्रबंधन करेगा। वह जो भोजन सेवा इकाई है, कोई भी विभाग है या पूरी इंडस्ट्री चल रही है फूड सर्विस की, उसका प्रबंधन देखता है और शासन का उत्तरदायित्व होता है, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ फूड सर्विस, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो भोजन सेवा के विकास को प्रभावित करते हैं। वो प्रभावित किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं, और उन चीज़ों को ध्यान में रख के फूड सर्विस चलाई भी जाती है। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ट्रेडिशन एंड कल्चर, जो भी फूड सर्विस प्रोवाइड करवानी है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है ट्रेडिशन एंड कल्चर, मतलब जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसको ध्यान में रख के ही फूड प्रिपेयर किया जाता है, भोजन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि सबका कल्चर अलग है, सबके ट्रेडिशंस अलग हैं, सबकी फूड चॉइसेस अलग अलग होती हैं। ओके,
तो ट्रेडिशन एंड कल्चर एक फैक्टर हो गया, यानी परंपरा और संस्कृति। सेकंड है रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक प्रथाएं, इनको भी ध्यान में रख के ही फूड प्रिपेयर किया जाता है, चाहे कोई भी यूनिट हो, कोई भी रेस्टोरेंट चला रहा हो या फूड इंडस्ट्री चल रही हो पूरी, इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास। आजकल ये पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है फूड सर्विस प्रोवाइड कराने की, तो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए उनमें भी ये देखा जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, मतलब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन अगर हो रहा है समाज में, जैसे मॉडर्नाइजेशन आजकल ज़्यादा आ गया है, तो उनको ध्यान में रख के फूड प्रिपेयर किया जा रहा है। और क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं। अब लोग ज़्यादा फूड जो चॉइसेस है वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए उनकी चॉइसेस भी बढ़ती जा रही हैं और उसी को ध्यान में रख के फूड सर्विस दी जाती है। प्रौद्योगिक विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्निक्स यूज़ हो रही है नई नई अपने जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए फूड सर्विस में और इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने के लिए। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, विश्व स्तर पर इतनी सारी डिशेज़ आपको पता है बनती हैं और आजकल हर डिशेज़ कोई भी बना सकता है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी फूड चॉइसेस आ गई हैं। पहले क्या होता था, इंडिया में जो फूड चॉइसेस होती थी सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया जाता था, लेकिन अब जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बाहर की संस्कृति को आप जान रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ की जो फूड चॉइसेस है वो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, अपनी फूड चॉइसेस वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स दिखाते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है फूड सर्विस का और उसमें कौन कौन से कारक हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केटरिंग सर्विसेज, यानी जो खान पान व्यवस्था है उसकी सेवाएं कितने टाइप की होती हैं। केटरिंग सर्विस फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, वेलफेयर और नॉन कमर्शियल एंड होटल एंड कमर्शियल केटरिंग। दैट इज़ खान पान जो व्यवस्थाएं हैं वो 2 टाइप की हैं, कौन कौन सी, कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक और होटल और व्यावसायिक खान पान व्यवस्था। 2 टाइप कौन से, नाम से पता चल रहा है। एक है फैसिलिटी खाने की, कौन प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ कल्याणकारी यानी जो गैर व्यावसायिक है, नॉन प्रॉफिट वाले हैं, उनका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है, सिर्फ वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो केटरिंग सर्विस दे रहे हैं वो। और दूसरे कौन से हैं, जो कि खान पान व्यवस्था को व्यावसायिक रूप में लेते हैं, होटल हो सकते हैं और कमर्शियल केटरिंग हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं वेलफेयर और नॉन कमर्शियल क्या है। इसका एम क्या है, एम इज़ सोशल वेलफेयर, एंश्योर पीपल आर वेल एंड प्रॉपरली फीड। कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, मिड डे मील है, स्कूल है, लंगर है, प्रसाद है। यानी जो कल्याणकारी और गैर व्यावसायिक हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि वो किसी परोपकार के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए फूड सर्विस दे रहे हैं, लोगों को सही तरीके से भरपेट खाना खिला रहे हैं। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे स्कूल में मिड डे मील चलता है, वो कोई प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा है, वो सिर्फ क्या है, बच्चों की जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए चलाया जाता है, उनके सामाजिक कल्याण के लिए चलाया जा रहा है। लंगर लगते हैं, प्रसाद देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, वो सिर्फ भलाई के लिए दिया जाता है। ओके। सेकंड इज़ होटल एंड केटरिंग कमर्शियल। एम क्या है, नाम से पता चल रहा है कमर्शियल है तो मतलब बिजनेस माइंड होगा इनका ऑब्जेक्टिव। एम क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए है, फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर्स, एग्जांपल होटल, रेस्टोरेंट या मॉल्स। व्यावसायिक जहाँ पे आ गया शब्द, मतलब प्रॉफिट तो होना ही है क्योंकि व्यापार चलाना है, तो उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना, उपभोक्ता की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है। और एग्जाम्पल्स क्या हैं, होटल, ढाबे या मॉल। बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इन्हीं को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनके बीच में मेन डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वेलफेयर या नॉन कमर्शियल सर्विस और कमर्शियल सर्विस में मेन डिफरेंस होता क्या है। देखते हैं पॉइंट वाइज। एम इज़ सोशल वेलफेयर एंड मेन फोकस इज़ टू एंश्योर दैट पीपल आर वेल एंड प्रॉपरली फीड। जैसे कि आपको पहले बताया, जो कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक सेवा है उसका एम या उद्देश्य क्या होता है, परोपकार के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए और लोगों की भलाई के लिए। जबकि जो व्यावसायिक सेवा है या कमर्शियल सर्विस है उसमें एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए यानी लाभ कमाना है और उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो वेलफेयर या नॉन कमर्शियल सर्विस है वो इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड। यानी ये सेवा सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो उस संस्था, संगठन के लिए जुड़े होते हैं या जिसके लिए वो सेवा चलाई जा रही है। ओके। और व्यावसायिक में क्या होता है, वो सभी के लिए ओपन होते हैं कि कोई भी जाके परचेज़ कर सकता है, उसे पैसे दो और खाना लो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो कल्याणकारी गैर व्यावसायिक सेवा है वो क्या करती है, यह सेवा मनुष्यों के आपसी संबंध को और मजबूत बनाने में बढ़ावा देती है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन बीइंग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए
फीडिंग प्रोग्राम चला रहे हो, कोई फूड सर्विस दे रहे हो, तो उसमें क्या एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, यानी लोगों का आपस में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है और एक एस्थेटिक रूप भी ली जाती है। ये अस्पताल हैं, स्कूल हैं, भोजन सेवा दे रहे हैं, पूरक पोषण आहार दे रहे हैं, जो कार्यक्रम आपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, या वृद्ध आश्रम में भोजन देना है, या कोई अनाथालय में भोजन देना है, यानी किसी भी तरह से अगर आप भोजन के थ्रू कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो तो वो सारी इसमें आती हैं। जबकि व्यावसायिक में क्या है, होटल्स एंड केटरिंग सर्विसेज सपोर्ट द टूरिस्ट ट्रैवल एंड ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म इंडस्ट्री, इट इज़ अ मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी जो कमर्शियल सेवा है उसमें क्या होता है, होटल और खान पान व्यवस्था पर्यटक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है खाने की, और अगर बाहर के फॉरेनर्स वगैरह आएंगे, टूरिस्ट होगा, तो अपना जो इनकम है वो बढ़ेगी, अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, क्योंकि विदेशी निवेश का मुख्य साधन भी बनता जा रहा है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ता जा रहा है अपने इंडिया में। तो ये एक फैसिलिटी हो गई है व्यावसायिक सेवा की। तो दोनों के एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मिड डे मील है, इंडस्ट्रियल कैंटीन है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्फनेज यानी अनाथालय हैं, प्रिजन्स यानी जेल हैं, या ICDS प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो इसके थ्रू आते हैं कल्याणकारी में। और व्यावसायिक में कौन से आते हैं, होटल हो गया, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, या कोई भी फैसिलिटी जहाँ पैसे दे के कोई फूड सर्विस दी जा रही है, वो सारी आती हैं कमर्शियल सर्विसेज में। ओके, नेक्स्ट इसी में कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो और ज़्यादा समझने के लिए। ओके, इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप इमेजेस में देख रहे हो, एक महिला समूह द्वारा बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जा रहा है, और एक विद्यालय कैंटीन है। इन दोनों की इमेजेस दी गई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एक वेलफेयर के लिए है और एक क्या है, कोई भी कमर्शियल यूज़ के लिए है। नेक्स्ट इज स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ केटरिंग इन कमर्शियल सेक्टर। जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं उसमें खान पान व्यवस्था की शैली और मानक क्या होते हैं। अभी हमने 2 टाइप की सर्विस पढ़ी थी, अब है स्टाइल ऑफ केटरिंग इन कमर्शियल सेक्टर। जो कमर्शियल सेक्टर है यानी व्यावसायिक क्षेत्र में कितने टाइप की केटरिंग देखी जाती है, तो इसमें मेनली हम होटल्स को डिस्कस करते हैं। पहला है इंटरनेशनल 5 स्टार या 7 स्टार इस्टेब्लिशमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो सितारा होटल्स होते हैं, प्रतिष्ठान है, रेस्टोरेंट हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है, नॉट इवन होटल, सारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं जो हाई फाई होते हैं ज़्यादा, उनको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेस एक्सपेंसिव, यानी इससे थोड़े कम एक्सपेंसिव। उसके बाद लास्ट होता है स्मॉल रेस्टोरेंट्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। दीज इस्टेब्लिशमेंट आर elegant, luxurious, usually a large variety of cuisine are available. It requires highly skilled professionals and is costly to provide and maintain. Prices at such establishment are always extremely high. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है या कोई प्रतिष्ठान है जो इतनी हाई फाई फैसिलिटी दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल होने चाहिए, राजसी ठाठ होते हैं, और जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या था, शो ऑफ होता है, तो उसके लिए उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। हाई लेवल का फूड प्रिपेयर किया जाता है कि उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को वो देखते ही अट्रैक्ट करे। ओके, तो अगर इस टाइप की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो ऑब्वियसली उसमें रेट भी क्या होगी, हाई होगी। तो इस कोटि की उत्कृष्टता के लिए अत्यधिक कुशल पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको बताया, बहुत ही स्किल प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और रख रखाव भी बहुत महंगा होता है, और ऐसे प्रतिष्ठानों की जो कीमतें हैं वो हमेशा ही बहुत हाई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लग्जरियस अगर होटल का एग्जांपल लिया जाए, रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया जाए, जहाँ पे हाई फाई फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, लेस एक्सपेंसिव, यानी इससे थोड़ा कम एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो भी एक लेवल वाला होगा। 3 to 4 स्टार होटल्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं। हैव अ प्लीजेंट एंड चेयरफुल एम्बियंस, द फूड एंड सर्विसेज ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड, वेयर कॉस्ट एंड प्राइसेस आर लेस देन एट द वेरी टॉप लेवल। यानी टॉप लेवल का तो कौन सा हो गया, इंटरनेशनल है, या 7 to 5 स्टार होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, ये हो गए हैं। लेकिन उससे कम जो लेवल है वो है लेस एक्सपेंसिव, जो कि ये वाले इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा कम खर्चीला होगा, लेकिन ये भी एक अच्छे खासे पैसे लेते हैं। 3 to 4 स्टार जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहाँ परिवेश सुखद होता है, खुशहाल होता है, भोजन और सेवा उच्च स्तर वाली होती है, और जो खर्च और कीमत है वो ऊंचे स्तरों के होटलों की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इतनी भी कम नहीं है, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ये एक डायग्राम दिया हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हो इससे कि 7 या 5 स्टार है या 3 या 4 स्टार है, तो ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस आता है। लास्ट है स्मॉल रेस्टोरेंट्स। स्मॉल रेस्टोरेंट्स यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट एंड फूड इज़ रिलेटिवली चीपर, मेन्यूज़ मे नॉट बी वेरिड मच। जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ क्या होता है, परिवेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि शो ऑफ ज़्यादा नहीं होता है। लोगों का अगर पैसा है वो कम खर्च हो रहा है तो इसलिए उनको फैसिलिटी भी वैसी ही मिलेगी, कम से कम उपकरणों का उपयोग होगा और खाना जो है वो अपेक्षाकृत सस्ता होता है। व्यंजन सूची में कमी आ सकती है कि बहुत ज़्यादा विविधता ना हो, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो एक स्मॉल रेस्टोरेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार्ज करता है वो। तो ये मेन जो है डिफरेंसेस थे तीनों में। बाकी जो नेक्स्ट इसमें है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इसी चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए और बाकी आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए, घर पे रहिए और सेफ़ रहिए। ओके, हैव अ गुड डे।